हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्काईफाई लर्नर। मेरा नाम मनीष मयंक है और मैं आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपकी ही चैनल पे जिसका नाम है स्काईफाई लर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का और कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस, लगभग 3 वीडियोस हमने पोस्ट करी। तो सबसे पहले जो वीडियो हमने पोस्ट करा था वो था केमिकल रिएक्शन होता क्या है और चेंजेस के बारे में। दूसरा वीडियो जो हमने पोस्ट किया था वो भी उसके आगे हमारा केमिकल इक्वेशन के बारे में था। तीसरा वीडियो था हमारा बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। बच्चों, तो आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं मेरे वेबसाइट, मेरे चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन अगर होता है बच्चों तो उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है क्या कि रिलीज होता है गैस का, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा जो है सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे कि कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर बदलता है उसका। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन आज हम जानेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स, या फिर केमिकल रिएक्शन को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो आपके सामने में रखा हुआ हूं। तो उसमें है एक हमारा सबसे पहला जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, क्या होता है ना, जनरली हम सिर्फ टाइप्स पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल में नहीं समझ पाते कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है ये रिएक्शन का टाइप। ठीक है, तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है बच्चों डीकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा ऑक्सीडेशन, छठा है रिडक्शन रिएक्शन, सातवां रिडॉक्स, आठवां एक्सोथर्मिक। उसी तरीके से एक और छूट गया है, 9th में होता है बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। 9th होता है बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये 9वां हमारा 9th वन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो आज की वीडियो में बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बच्चों। कि H2 मिलाएंगे और Cl मिलाएंगे तो HCl बनता है बच्चों। ये कैसे होता है तो हमने उसके बताया हुआ है मैकेनिज्म को, तो आप जाके उस फर्स्ट वीडियो में हमारे देख सकते हैं। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि उससे क्या हो कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उसको आसानी से वॉच कर सके। गाइस, ये वाला जो बातें मैं जो पढ़ा रहा हूं और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बहुत ही इजी वे में, मैं अपने हिसाब से बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप आप सबको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता होगा इससे और बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलता होगा। राइट बच्चों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही होता है टू कंबाइन, एक साथ मिलना। तो दो या दो से ज्यादा चीजें मिल सकता है, मिलने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। एक सिंगल प्रोडक्ट बच्चों याद रखिएगा ये चीज, जब भी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिलेगा इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। राइट बच्चों, उस कंपोनेंट को हम रिएक्टेंट कहते हैं। मतलब किसी किसी जगह ये भी लिखा रहता है कि व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट याद रखिएगा चीज, दे विल फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है बच्चों 3 तरीके से होता है। एक होता है हमारा एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड बनाता है, दूसरा होता है बच्चों कंपाउंड कंपाउंड मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और तीसरा होता है बच्चों कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके क्या बनाएगा, एक कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करेगा। तो इस चीज को हम डिटेल में जानेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट एलिमेंट मिलके क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों, सबसे पहला वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मेटल को जब हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जब मैग्नीशियम मेटल को बर्न किया जाता है तो एक्चुअली ये मैग्नीशियम मेटल जो एग्जिस्ट करता है बच्चों वो होता है इन द फॉर्म ऑफ रिबन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, रिबन को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना बच्चों। तो ये चीज, ये जो बातें मैं बता रहा हूं उसको प्लीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। ठीक है, कहीं इस तरीके से डिस्कशन आपको नहीं दिखने को मिलेगा। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए इसके, और सब एग्जाम्पल के बारे में मैं कुछ कुछ करके बताऊंगा ही बताऊंगा, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो मैग्नीशियम मेटल को हम क्या करते हैं, रिबन के फॉर्म में लेते हैं बच्चों, और रिबन के फॉर्म में लेने के बाद मैग्नीशियम मेटल को क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है। हमने हीट किया इसको, तो हीट किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन हुआ, तो ये जो है हमारा क्या करता है, बर्न विथ
मैग्नीशियम मेटल क्या चीज से बर्न करेगा, बर्न विथ डैजलिंग फ्लेम बच्चों, डैजलिंग फ्लेम। ये क्या करेगा, डैजलिंग फ्लेम से ये जलेगा, और जलने के बाद क्या करता है, ये ग्रे कलर का कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ग्रे कलर्ड कंपाउंड। ये क्या करता है, ग्रे कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ग्रे कलर का कंपाउंड बनाता है बच्चों, याद रखिएगा ये चीज, ग्रे कलर का ऐश होता है, राख जो बचता है वो, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि रिबन को ना बच्चों सैंड पेपर से रब किया जाता है, रब्ड विथ सैंड पेपर। जलाने से पहले इसको क्या किया जाता है, रब किया जाता है, किससे, सैंड पेपर से। क्यों करते हैं सैंड पेपर से रब, तो उसका वजह है टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। तो ऑक्साइड और कार्बोनेट लेयर को रिमूव कराने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको क्या किया जाता है, सैंड पेपर से रब किया जाता है, राइट। ये चीज समझ में आया आपको कि सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, तो सैंड पेपर से रब हम इसलिए करते हैं ताकि क्या होता है कि उसके ऊपर जो ऑक्साइड और कार्बोनेट का लेयर है बच्चों वो क्या, रिमूव हो जाए। इसी वजह से उसको क्या चीज से, सैंड पेपर से रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज को आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, राइट। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में है और ऑक्सीजन क्या है, गैसेस स्टेट में है। ये क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब एक चीज याद रखिएगा, इससे पहले वाले में मैं थोड़ा सा बता दूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट इज रिक्वायर्ड बच्चों, जिसमें हीट का रिक्वायरमेंट होता है, हीट इज रिक्वायर्ड, जिसमें हीट का रिक्वायरमेंट होता है बच्चों वो कहलाता है एंडोथर्मिक। मैं एक बार फिर से चर्चा कर दूंगा आखिरी में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसमें हीट का रिक्वायरमेंट होता है ना बच्चों वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। क्लियर, ओके। अब इसके बाद देखिए H2 और O2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, नहीं इसको छोड़ रहे हैं ऐसे, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, वाटर का फॉर्मेशन किया। तो अब दो रिएक्टेंट देख रहे हैं और एक क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। दो रिएक्टेंट देख रहे हैं और क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। ओके, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन मतलब ये कोल मान लेते हैं, कोल इज मेड अप ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो CO2 बनाएगा, साथ में क्या करेगा, ये हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो ब्रैकेट पर हमने लिख दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, हीट इज रिलीज्ड, जिसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन टुगेदर इट विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। सिमिलरली अब ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब आपस में कंबाइन करेगा बच्चों, में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर, लेकिन उसका एक कंडीशन होता है बच्चों। हमने बताया था कि केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, जिनको नहीं पता है मेरे लास्ट वाले वीडियोस जाके चेक करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। तो दोनों क्या है, गैसेस स्टेट में है बच्चों। अब ये गैसेस स्टेट में है, इसको हमने हीट करा 700 से लेके 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। When we heat it at 700 to 750 डिग्री सेल्सियस बच्चों, एंड 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर डालेंगे, साथ में वी यूज आयरन निकल एज कैटलिस्ट which makes rate of reaction faster. It makes what? It makes rate of reaction faster. It makes rate of reaction what? Faster. It makes rate of reaction faster. ये क्या करेगा, अगर ये आधे घंटे में होने वाला होगा, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हाफ एन आवर में ये रिएक्शन होने वाला है, तो ये क्या करेगा, उसको बहुत जल्दी करके 10 मिनट कर देगा, ठीक है। और ये क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता है अमोनिया। ये बनाता है क्या, अमोनिया। तो अमोनिया गैस बनाएगा और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस।
क्यों? जो when नाइट्रोजन and हाइड्रोजन combine together at 700 to 750 degree Celsius at 2 atmospheric pressure, then it will form what? It will form ammonia. राइट बच्चों? तो ये चीज समझ में आया क्या? एलिमेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है बच्चों? कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड और कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड प्लस कंपाउंड क्या बना रहा है? कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इसमें दोनों रिएक्टेंट कैसा होगा बच्चों? कंपाउंड ही होगा। तो एक है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसका नाम है क्विकलाइन बच्चों। दिस इज नोन एज क्विकलाइन। इसको हम क्या कहते हैं? क्विकलाइन कहते हैं। ये इसका कॉमन नेम हो गया। और ऐसे क्या नाम होता है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइन कहा जाता है इसको। एक घर का नाम होता है ना, बहुत सारे लोगों का घर का नाम अलग अलग होता है। जैसे मेरा है मोनू, मेरे घर का नाम मोनू है, और ऐसे मनीष महन सभी बोलते हैं। तो ये हो गया क्या? मोनू, और ये हो गया मनीष महन। ठीक है, तो क्विकलाइन क्या हो गया इसका? कॉमन नेम। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया इसका? आधार कार्ड वाला नाम। ठीक है, तो आधार कार्ड वाला नाम इसका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और ऐसे ये क्विकलाइन कहलाता है। उसी तरीके से इसका नाम हो जाता है सिलेक्ट लाइन, कॉमन नाम सिलेक्ट लाइन है ना। नानी वाले इसको सिलेक्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, और दादी वाले जो होते हैं इसको लाइम वाटर कहते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया, लाइम वाटर है ना, चूना पानी, ये लाइम वाटर कहलाता है। लेकिन आधार कार्ड पे चाहे जो मर्जी कह लें, आधार कार्ड पे इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये आधार कार्ड पे इसका नाम होगा। तो क्या है कि क्विकलाइन जो वाटर के साथ कंबाइन करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा? सिलेक्ट लाइन। साथ साथ क्या करेगा? हीट एनर्जी रिलीज करता है स्टूडेंट्स। अब ये हमारा अमोनिया। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के साथ कंबाइन करके बनाता है अमोनियम क्लोराइड। इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड नाम है इसका। तो इसका अमोनियम क्लोराइड आधार कार्ड वाला। तो अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कंबाइन करेगा तो फॉर्म करेगा अमोनियम क्लोराइड। उसी तरीके से तीसरा है हमारा एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्म करके क्या बनाएगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर क्या बनाएगा बच्चों? कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अब एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। कंपाउंड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, एक ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये मिलकर क्या बनाएगा? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली ऑक्सीजन और क्या है? सल्फर मोनोऑक्साइड है, ये क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड क्या बनाया? कंपाउंड बनाया। तो हमने क्या देखा आज के वीडियो में हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, और साथ साथ हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया। आई होप सब बहुत आसानी से सीख गए होंगे, और इसको आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा जितना मैंने बताया है। बहुत जल्द हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्या सजेशन और क्या फीडबैक हो सकता है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगली वीडियो के लिए आप लोग बहुत जल्दी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो तब तक के लिए आप लोग जो है सो अपने आप को सेफ रखें, अपने माता पिता का इज्जत करें, बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखें, घर में रहें, सावधान रहें। थैंक यू।